डॉक्टर सुमित कुमार सर, बड़े ही स्ट्रैटेजिकली बाइडेन साहब ने कहा कि हम गोल्ड इंपोर्ट जो है उसके ऊपर अंकुश लगाएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रशिया का गोल्ड जो एक्सपोर्ट होता है उसका 90% G7 में जाता है और उसका भी 90% यूके में जाता है, 90%। और अमेरिका तो सिर्फ $200 मिलियन का एनुअली गोल्ड इंपोर्ट करता है। मतलब यहां पर भी इनको अफेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए गोल्ड पर कर रहे हैं। और यूके को अफेक्ट करे, किसी और को अफेक्ट करे, ही इज नॉट बॉदर्ड। बुनियादी सवाल के बीच में जो आप कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब ये G7 की मीटिंग या बैठक अभी जर्मनी में होने वाली है, अब बाइडेन की स्थिति ये है कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाने की कवायद कर रहे हैं और इसी कवायद के अंतर्गत G7 की मीटिंग को देखना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। अब उसमें ये याद रखिए कि 2021 में जब बाइडेन G7 की मीटिंग में पहली बार बैठे थे तो वो कह रहे थे बिल्ड इट वाज B3W और उसका नतीजा ये हुआ कि जो वो उस समय ये पेश करने की कोशिश कर रहे थे कि चीन का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसके विरुद्ध में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव लॉन्च किया जाए, ऐसा नहीं हुआ और अभी तक ऐसा नहीं हुआ। और इसी बीच में पहले तो कोविड का काबा चल रहा था, फिर यूक्रेन क्राइसिस हुआ, अब अभी इन्फ्लेशन अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये बढ़ रहा है। अब इसी सब के बीच में अब ये देखना दिलचस्प है कि बाइडेन किस तरीके से पूरी दुनिया को यह बताने में सफल होते हैं या नहीं कि अमेरिका ताकतवर है, अमेरिका पूरी दुनिया को नेतृत्व करने में सफल। लेकिन सर बाइडेन वो काम करेंगे जो उनको अफेक्ट नहीं कर रहा है। बाइडेन वो काम, अच्छा इसी संदर्भ में ये भी देख लीजिए कि चीन और रशिया के बीच में अमेरिका में अभी ये बात चल रही है कि इस मीटिंग या आगे बाइडेन अमेरिका को क्या दे रहे हैं और वो दुनिया को क्या दे रहे हैं। इसी बीच के कवायद में बाइडेन कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। और एक बात और याद रखिए कि अभी नवंबर में इलेक्शन होने वाला है और इस इलेक्शन से आगामी 2 साल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बाइडेन के लिए, क्योंकि अगर दोनों सदन में बाइडेन की संख्या, डेमोक्रेट की संख्या अगर कम होती है जो सर आप बताने में आपको रोकूंगा, थोड़ा सा बड़ी खबर आ रही है। G7 समिट शुरू होने से पहले रूस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर, G7 देशों का रूस के खिलाफ बड़ा एक्शन। G7 देशों ने रूसी गोल्ड के इंपोर्ट पर बैन लगाया। जिस चीज का मैंने सवाल पूछा था, अभी ये बैन इन इफेक्ट ट्यूसडे को आएगा, ये भी क्लैरिटी दे दें जब इसका ऑफिशियल ऐलान होगा। अभी ये सिर्फ बाइडेन और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है। रूस यूक्रेन युद्ध को देखते हुए प्रतिबंध का ऐलान किया गया है। ये इन इफेक्ट जो होगा ये आएगा। अब अभी मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं ट्यूसडे से। लेकिन मेरे साथ यहां पर डॉक्टर संदीप त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं। सर, इटली को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इटली इकलौता मुल्क ऐसा है जिसने इस हवन में अपने हाथ नहीं जलाए, और वो हवन है रूस और यूक्रेन का युद्ध। वो भले ही बाहर से कितनी भी पोस्चरिंग करें, मेरा आपसे सवाल ये है, ये अमेरिका और जितने भी G7 कंट्रीज हैं, सीधी सी बात की जाए तो ये सभी के सभी कोशिश कर रहे हैं रशिया के ऊपर एनर्जी सैंक्शंस लगाने की, ऑयल और गैस के सैंक्शंस लगाने की। उसमें इटली बहुत बड़ा अड़ंगा है। गोल्ड के यूपर सैंक्शंस लगाएंगे लेकिन एनर्जी के ऊपर नहीं लगाएंगे। क्या ये G7 सिर्फ एक सिंबोलिज्म बन के रह गया है? जी आपने सही कहा कि यूरोप शुरू से ही, जब से ये रशिया यूक्रेन अभी का रिसेंट जो वॉर चल रहा है ये स्टार्ट हुआ, तो एक डिवीजन यूरोप में हमेशा देखने को मिला। और वो डिवीजन जो बहुत ही जो लीडिंग कंट्रीज हैं, फ्रांस और जर्मनी हैं, उनके लीडरशिप में देखने को मिला। और इस एनर्जी इशू के एनर्जी फैक्टर था जो रिलेक्टेंट पोजीशन लेते रहे। जहाँ तक इटली की बात है, मैं आपको बता दूं कि इटली एक ऐसा कंट्री है जो बहुत ही सॉफ्ट पावर को लेकर के हमेशा आगे बढ़ा है। और इटली की अपने पोजीशनिंग ये दे रहा है कि जब नाटो के देश अपने आप में यूनाइटेड नहीं है यूक्रेन को लेकर के, तो उस समय इस पूरे ट्रायंगल में, इस पूरे जो डायनामिक्स में इन्वॉल्व होना कहीं ना कहीं रूस के अग्रेशन का, रूस का जो एनर्जी है उसका वो टारगेट नहीं बनना चाहता है। और इसीलिए जैसे मैंने आपको कहा कि इटली पूरी दुनिया में सबसे अच्छा सॉफ्ट पावर के रूप में जाना जाता है, तो वो अपने अप्रोच को मेंटेन किया है। और रही बात एनर्जी को लेकर के, तो एनर्जी का बता दें कि नहीं, लेकिन सर पॉइंट ये है कि आप उनके एनर्जी के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगा रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं, उन्होंने कितने बिलियन डॉलर्स का ऑयल और ये सब यूरोप को भेजा। लेट्स नॉट फॉरगेट, इस G7 में EU भी शामिल है। बेसिकली इट इज G8।
इसमें ईयू भी शामिल है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन आपके लिए लो हैंगिंग फ्रूट क्या है? गोल्ड। और वो किसको नहीं अफेक्ट करेगा? अमेरिका को। आप क्या कहेंगे इस पर? इसमें यही हिपोक्रेसी मैं बताना चाहता हूं कि एक तरफ आप सैंक्शन की पॉलिटिक्स करते हैं कि हम सैंक्शन लगा रहे हैं और कंटिन्यूस सैंक्शन लगा, और जिस सैंक्शन का इस रूस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, रूस हर सैंक्शन का अपना एक विकल्प खोज लेता है, और उसका सबसे उदाहरण भारत है। जब पूरा यूरोप भारत पर दबाव डाल रहा था कि आप क्यों रूस से ऑयल ले रहे हैं, तो हमारे जनसंघ का जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि आपकी प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम है,